हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये लेक्चर थर्ड लेक्चर है, मॉड्यूल तीसरे का। ठीक है, माई सेल्फ विकास मोहन मोदी। आई हैव कंप्लीटेड एमटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT ISM धनबाद। तो इस लेक्चर में हम लोग फोर लूप के बारे में बात करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिसीजन मेकिंग के बारे में बात किए थे। ठीक है, डिसीजन मेकिंग जिसमें हम लोग पढ़े थे इफ के बारे में, इसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, इसके बाद स्विच स्टेटमेंट के बारे में, फिर इसका हम लोग पढ़े थे नेस्टेड। ठीक है, फिर लेटर। ठीक, तो इसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग क्या था, आपके पास कंडीशन है और उस कंडीशन के अनुसार हम लोग डिसीजन करते हैं। अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट, अगर फॉल्स है तो दूसरा स्टेटमेंट। ठीक, इस तरीके से हम लोग काम करते थे। अब आया फॉर लूप। अब हम लोग बात करते हैं लूपिंग कंसेप्ट। लूपिंग कंसेप्ट क्या है, देखिए, जैसे हम आपको बोल प्रिंट करने के लिए, आपका नाम प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो आपका नाम है, मान लीजिए आपका नाम है ABCD। ठीक है, तो अब इसको प्रिंट करना। ठीक है, इसे हमें प्रिंट करना, तो सिंपल क्या करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन यूज कर लेंगे। प्रिंटफ फंक्शन यूज कर लेंगे, ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम बोलेंगे इसको 100 टाइम्स प्रिंट करो। कितना टाइम? 100 टाइम प्रिंट करो। तो क्या करना पड़ेगा, इसको 100 बार हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रिंटफ को कितने बार, हमको 100 बार टाइम लिखना पड़ेगा, तब ना ये 100 टाइम मेरा ABCD प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए 100 टाइम हमको लिखना पड़ रहा है, उस चीज को हटाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, लूपिंग का। लूपिंग में सबसे पहले क्या होगा, आपको कंडीशन बताते हैं कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये आपको 1 नंबर से स्टार्ट करना, कहाँ तक जाना है, आपको 100 तक जाना है, तो 100 तक जाएगा। यानी आपके पास सबसे पहला चीज क्या रहेगा, इनिशियल, कहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे होगा पहला स्टार्ट आपका कहाँ से हो रहा है। ठीक है, इसके बाद कहाँ एंड होगा। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से और एंड कहाँ तक, और बीच में आपको क्या लिखना है। ठीक है, जैसे स्टार्ट होगा 1 से हम स्टार्ट करें और लिखना क्या, ABCD। फिर दूसरा क्या होगा, 2 प्रिंट। ठीक है, इस तरीके 100 तक वो पहुंचना है। ठीक है, स्टार्ट हो गया, एंड हो गया, इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद स्टार्ट से एंड तक हम जा रहे हैं, कितने कदम बढ़ा जा रहे हैं, एक कदम बढ़ा जा रहे हैं या 2 कदम बढ़ा जा रहे हैं। ठीक है, जैसे इसका हम ऐसे समझते हैं, अगर हम आपको बोले सीरियली लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम क्या किए, लूप स्टार्ट किए 1 से कहाँ तक, 10 तक। तो कितना कदम बढ़ा रहे हैं, एक एक कदम बढ़ा रहे हैं। अगर हम यही बोले इवन नंबर नहीं लिखो, लगातार 2 4 6 8 10 12 14 फिर 16 फिर 18, इस तरीके से जाते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, 2 से, एंड कहाँ से हुआ, जहां तक हम लोग पहुंचेंगे। लेकिन हम आगे जो स्टेप बढ़ा रहे हैं, स्टेप बढ़ा वो कितना, 2 कदम बढ़ा रहे हैं, कितना बढ़ा, 2 कदम। इसी को बोला जाता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या होता है, इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट हम करें, कितने से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग लूपिंग का बात करेंगे, उसमें क्या क्या है, पहला चीज कि वो स्टार्ट कहाँ से करेगा। ठीक है, सेकेंड चीज एंड कहाँ होगा। ठीक है, थर्ड चीज क्या स्टेटमेंट रन करना। ठीक है, फोर्थ चीज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कैसे होगा। ठीक है, अब डिक्रीमेंट का कंसेप्ट क्या हो सकता है, हम क्या अपोजिट 100 के बाद आपका 98, फिर 96, फिर 94, फिर 92, इस तरीके से हम यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, या तो इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट। तो ये 4 चीजें मिलकर मेरा लूपिंग बनता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें लूप। सबसे पहले लूप स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसा सिचुएशन जहां हमको ब्लॉक ऑफ कोड को, जो कोड का जो ब्लॉक है, उसके नंबर ऑफ टाइम्स हमको, सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स हमको एक्सिक्यूट करना पड़ रहा है। कोई ब्लॉक है, कोड है, इसको बार बार हमको रिपीट कर रहा है, बार बार हम इसको क्या करें, रिपीट कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, उस सिचुएशन में क्या करेंगे, इस चीज को बार बार लिखेंगे हम, ये स्टेटमेंट क्या करना, बार बार हम लिखेंगे। ठीक है, तो इस चीज को हटाने के लिए एक लिखे, फिर उसके बाद फिर दूसरा लिखे, फिर लिखे। इस चीज को हटाने के हम लोग क्या यूज करते हैं, लूपिंग का। क्या यूज करते हैं, लूपिंग का। ठीक है, इन जनरली हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखें, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद फिर से सेकंड स्टेटमेंट को लिखते हैं, और इस तरीके से आपका चलते रहता है। ठीक है, इसमें क्या टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सक्यूशन पाथ हो जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा टाइम लग जाएगा। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या कंसेप्ट आया, लूपिंग का। ठीक है, तो लूपिंग क्या करता है, अ लूपिंग स्टेटमेंट अलाउज द एक्सिक्यूट अ स्टेटमेंट। लूप स्टेटमेंट क्या करता है, एक स्टेटमेंट का एक्सिक्यूट करता है, या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट का। या स्टेटमेंट जो होता है वो एक ही नहीं, एक स्टेटमेंट या ग्रुप भी हो सकता है, 5-6 स्टेटमेंट का ग्रुप भी हो सकता है, और इसी को बार बार रिपीट करता है, मल्टीपल टाइम्स क्या करता है, रिपीट करता है। ठीक है, यानी यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ, स्टार्ट जैसे हुआ, स्टार्ट होने के बाद कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन अगर कंडीशन मेरा ट्रू है, ठीक है, कंडीशन मेरा ट्रू है, यानी ट्रू कंडीशन क्या होगा, एंडिंग, क्या मेरा वैल्यू एंड वैल्यू से कम आ रहा है, जब तक एंड से कम आ रहा है तब तक रिपीट करेंगे, और एंड के जैसे बाहर आ गया तो रुक जाएंगे। ठीक है, तो अगर कंडीशन मेरा ट्रू है तो हम कंडीशन कोड को रन करेंगे, फिर वापस घूम के इसी के पास आ जाएंगे।
ठीक है। फिर जब तक ऐसा कब तक करना है, जब तक मेरा कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे फॉल्स हुआ हम क्या बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ लूप, लूप्स का कितना टाइप्स, टाइप्स ऑफ लूप्स। ठीक है, तो सबसे पहला आप हो गया वाइल लूप। ठीक है, ये क्या सबसे पहला वाइल लूप। वाइल लूप रिपीट्स द स्टेटमेंट ऑफ ग्रुप, रिपीट्स अ स्टेटमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। ये क्या करेगा, स्टेटमेंट को रिपीट करेगा या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करेगा। वाइल अ गिवन कंडीशन इज ट्रू, जब आपका कंडीशन ट्रू होगा तो आपका स्टेटमेंट या जो ग्रुप जो स्टेटमेंट होगा उसको क्या करेगा, रिपीट करेगा। और जैसे ही आपका फॉल हो गया तो वैसे ही फॉल्स हो गया, वैसे ही ग्रुप से बॉडी के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पर इसके बारे में जानेंगे। एक बाद आपका फॉर लूप, फॉर लूप में क्या होता है, आपको इसमें भी स्टेटमेंट को रिपीट करेगा मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, इसके लिए लूप वेरिएबल का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या सिंपल वाइल जैसा स्टेटमेंट है। जब इसमें क्या होता है, वाइल और डू लाइफ में डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या, ये लास्ट कंडीशन को भी वाइल क्या करता है, लास्ट कंडीशन को भी वाइल में क्या पहले कंडीशन चेक करेगा तब रन करेगा, पहले कंडीशन चेक तब रन। इसमें क्या पहले रन करेगा फिर कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, पहले रन करेगा फिर कंडीशन चेक करेगा। ठीक, जब पर्सनली इसको हम अलग अलग से अलग अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तब इस चीज के बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। ठीक है, नेस्टेड लूप क्या होता है, इसमें क्या होगा, सिंपल हम लोग डिसीजन मेकिंग में भी पढ़े थे। नेस्टेड में क्या होगा, ये बड़ा सा वाइल है। ठीक है, इसके अंदर फिर से वाइल होगा, फिर इसके अंदर वाइल होगा। ठीक है, ये बड़ा सा 4 है तो इसके अंदर फिर से 4 होगा, फिर इसके अंदर फिर से 4 होगा। ठीक है, इस टाइप का कंसेप्ट क्या बोलते हैं, नेस्टेड कंसेप्ट। अगर 4 है फिर 4 है, इस तरीके से कंसेप्ट है, उसको क्या बोलते हैं, लेडर कंसेप्ट। तो क्या बोलते हैं, लेडर कंसेप्ट। तो हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे, नेस्टेड लूप। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग वाइल लूप, फॉर लूप और डू वाइल लूप, इस तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं वाइल लूप पे। तो वाइल लूप क्या है, रिपीटेडली एक्सिक्यूट द टारगेट स्टेटमेंट। जो भी मेरे पास टारगेट स्टेटमेंट है उसको बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। वो बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो इसका सबसे पहले फॉर्मूला, यानी सबसे पहले हम जानते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होता है, तो आपका वाइल है, एक बार यहाँ कंडीशन आपका दिया रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, आपका कंडीशन दिया रहेगा। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका स्टेटमेंट रन होगा, ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट रन करेगा। ठीक है, अगर ये आपका फॉल्स है तो बाहर आ जाएगा, क्या होगा, बाहर आ जाएगा। और इसी स्टेटमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगा हुआ रहेगा, इसी स्टेटमेंट क्या रहेगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। बाहर निकलने के बाद इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या हो सकता है, या तो सिंगल स्टेटमेंट हो सकता है या फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हो सकता है। यानी यहाँ पर ढेर सारा लाइन भी हो सकता है, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही लाइन रहेगा, यहाँ पर ढेर सारा लाइन हो सकता है। वो बस चेक करना हमको ये बॉडी के अंदर है या नहीं। ये क्या आपका बॉडी, वाइल लूप का ये क्या है, बॉडी, बॉडी का ओपन बॉडी का क्लोजिंग, इसके अंदर जो भी होगा वो सबको रन कर लेगा। ठीक है, और कंडीशन, कंडीशन क्या हो सकता है, ठीक है, कंडीशन कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है जिसका आंसर क्या हो, या तो ट्रू हो। ठीक है, ट्रू होने के लिए क्या होना चाहिए, एनी नन जीरो वैल्यू में क्या होगा, ट्रू होगा, और बाकी के लिए क्या, फॉल्स होगा। और जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक आपका ये स्टेटमेंट रन होता रहेगा। और जैसे ही कंडीशन आपका फॉल्स हो गया तो आपका कंट्रोल क्या होगा, बाहर आ जाएगा, वापिस क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका वाइल लूप का फ्लो चार्ट। तो वाइल कंडीशन, जैसे वाइल कंडीशन यहाँ पर रन करेंगे, कंडीशन यहाँ पर जैसे कंडीशन चेक करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो कोड ब्लॉक को रन करेंगे और फिर वापस इसी के पास आ जाएंगे, फिर कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, फिर ट्रू हुआ तो इसको रन करेंगे, फिर कंडीशन के पास, फिर रन हुआ, फिर कंडीशन के पास, इस तरीके से चलते रहेगा। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं, क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे। जैसे यहीं पर क्या था, जैसे ही कंडीशन ट्रू हुआ तो हम लोग स्टेटमेंट के पास आएंगे, फिर वापस यहाँ से कंडीशन के पास, ये चलते रहेगा जब तक ये फॉल्स ना हो जाए। और जैसे ही फॉल्स हुआ बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका एग्जांपल है वाइल लूप का कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका हो गया हेडर फाइल, यह मेन फंक्शन। तो हम लोग एक ए नाम का वेरिएबल को पहले क्या किया, हम लोग इनिशियलाइज किया यहाँ पर ना, इंट ए। तो ए नाम का वेरिएबल क्या है, 10 है। ठीक है, अब देख कंडीशन, कंडीशन क्या, अगर ए लेस देन 20 तो चेक करिए क्या 10 20 से छोटा है, ऑफ कोर्स छोटा है, यानी ट्रू। ट्रू है तो क्या हुआ, यहाँ पर रन करेगा इस चीज को, ये पूरा को रन करेगा। ठीक है, तो रन किया क्या लिखाएगा, प्रिंट क्या लिखाएगा, वैल्यू ऑफ ए। अब वैल्यू ऑफ ए क्या है, ए क्या है, 10, यहाँ क्या जाएगा 10। ठीक है, तो ये लाइन हो गया। अब यहाँ ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस क्या होता है, ठीक है, तो ए प्लस प्लस आपका क्या है, तो ए प्लस प्लस क्या हुआ आपका, ए को इंक्रीज करेगा। ए प्लस प्लस का मतलब क्या था, ए इक्वल टू ए प्लस 1, ये होता है ना, हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़े थे। तो ए का वैल्यू कितना, अभी 10 है, 10 प्लस ए कितना हो गया 11। तो यहाँ पे ए में क्या होगा, 11 स्टोर हो जाएगा, इधर का वैल्यू इधर जाके स्टोर हो जाता है, यानी 10 कट के हो जाएगा 11। ठीक है, जब यहाँ हो गया अब फिर ये वापस आएगा कंडीशन के पास,
फिर चेक करेगा। अब ए का वैल्यू कितना 11 है ना, तो अब यहाँ 11 से चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? 11 से चेक करेंगे। क्या 11 20 से, यहाँ से हम इसको अलग से लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ 10 से 20 चेक कर लिया। अब क्या करेंगे 11, क्या 11 20 से छोटा है? सही है, सही है, तो ये दोनों रन करेगा। तो अब इस बार वैल्यू ऑफ ए, अब वैल्यू ऑफ ए क्या है? वैल्यू ऑफ ए कितना हो जाएगा आपका 11, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर क्या होगा? ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस क्या करेगा? 11 को 12 बना देगा, ठीक है। 12 क्या, अब फिर 12 क्या 20 से छोटा है? ऑफ कोर्स छोटा है, छोटा है, फिर इसको रन करेगा। तो वैल्यू ऑफ ए इज ए का वैल्यू कितना है 12, तो हो जाएगा यहाँ क्या वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू क्या जाएगा 12। इसके बाद फिर ये लाइन रन करेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आप 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13, ठीक 13। अब फिर वापस आ जाएगा इसके पास, फिर यहाँ चेक करेगा क्या 13 20 छोटा है? ऑफ कोर्स छोटा है, तो क्या आएगा वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 13, ठीक है। फिर ए प्लस प्लस, तो ये 13 हो जाएगा 14, ठीक है 14। तो क्या 14 20 छोटा है? सब छोटा है, तो यहाँ क्या जाएगा वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 14, ठीक है। फिर ए प्लस प्लस क्या जाएगा 15। इस तरीके से आपका काम होते रहेगा, चलते रहेगा, ठीक है। 15 आएगा, क्या 15 छोटा है? ठीक है 16 भी है, फिर 17 है। इस तरीके करते करते जब 20 आए, 20 क्या छोटा है 20 से? नहीं है, ठीक है। इस तरीके से होते रहेगा। यहाँ पर जाएगा वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू कहाँ तक 19 तक, कहाँ तक 19 तक। जैसे 20 आया, 20 पे जैसे यहाँ पर ए प्लस 20 हुआ, यहाँ 20 चेक किया, 20 क्या 20 छोटा है? नहीं है, तो रॉन्ग। जैसे ये रॉन्ग हुआ, ये क्या हुआ बाहर आ जाएगा, बाहर, तो यानी आपका प्रोग्राम स्टॉप हो गया। ये टर्मिनेट है, यहाँ पर क्या होगा स्टॉप हो गया, तो ये आपका हो गया आउटपुट, ठीक है। इसको फिर से आप लोग रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है। ये था आपका आउटपुट। तो इस तरीके से रन होता है। जब तक आपका ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये आपका रन होते रहेगा। ये रन किया, इसके बाद ये स्टेटमेंट इसके बाद फिर वापस यहाँ आया, और जैसे ये फॉल्स हुआ ये क्या होगा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट आपका ये हो गया आपका आउटपुट 10 से लेके 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो यहाँ पर देखिए इनिशियल कंडीशन क्या था? इनिशियल कंडीशन आपका 10 हो गया, ये हो गया इनिशियल कंडीशन। स्टार्टिंग 4 चीज बताया था ना, स्टार्टिंग, दूसरा एंडिंग, ठीक है, तीसरा आपका स्टेटमेंट जो कि बीच का बॉडी है, और चौथा आपका क्या था? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो देखिए स्टार्टिंग ये हो गया आपका स्टार्टिंग, एंडिंग इक्वल टू 20, यही टर्मिनेशन कंडीशन है, यही एंडिंग है, यहाँ तक आपको एंड करना है, ठीक है। ये हो गया स्टेटमेंट, और ये हो गया आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है। ये चारों मिलके तब आपका क्या बनता है? लूप, ठीक है। तो ये हो गया आपका आउटपुट। तो अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं, सच में ऐसा कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं? रन करते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? व्हाइल स्टेटमेंट को रन कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाइल लूप, तो यहाँ व्हाइल लूप का लिखे हुए हैं, ये आपका होगा क्या हेडर फाइल, इसके बाद ये मेन फंक्शन, ठीक है। इसके बाद यहाँ वेरिएबल जो कि आपका क्या है? इनिशियल कंडीशन ये हो गया। अब ये आपका क्या टर्मिनेशन कंडीशन, ये कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये दोनों रन करेगा, अगर ये फॉल्स है तो बाहर आ जाएगा। देखिए ये बॉडी, ये हो गया व्हाइल का बॉडी, और यह इंट का बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक, और यह व्हाइल का बॉडी। तो व्हाइल के अंदर जो भी कंडीशन जब ट्रू होगा तो अंदर वाला रन करेगा। तो रन कैसे करेंगे? सबसे पहले प्रिंट करेगा वैल्यू ए का जो वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद ए का वैल्यू को प्लस प्लस इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं। तो रन क्या होना चाहिए? 10 से लेके 19 तक, 90 तक, क्योंकि 20 से छोटा होना चाहिए। इनिशियल क्या 10 से लेके 20 तक को इंक्रीमेंट एक एक करके बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? एक एक करके। तो क्या हो जाएगा आपका 20 तक। इसको रन करते हैं। देखिए आ गया 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तक आ गया, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर ए प्लस प्लस है ना, अब इसको हम 2 का स्टेप बढ़ा रहे हैं। ए इक्वल टू हम लिख रहे हैं ए प्लस 2। तो देखिए अब 2 का इंक्रीमेंट करेगा 10, 10 के बाद क्या आ जाएगा? सिंपल 12, 12 के बाद क्या होगा? 14। यहाँ पर क्या है? सिर्फ इंक्रीमेंट कितने के इंक्रीमेंट किया है? 2 का इंक्रीमेंट। देखिए 10 12 14 16 18 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब इन कंडीशन को हम चेंज करते हैं। ये इंड कंडीशन है, 30 लिख दिए, तो देखिए 30 तक जाएगा, और 2 का स्पीड से 2 का इंक्रीज कर करके। देखिए हुआ 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 आ गया, ठीक है। तो ये था आपका लूप। किस तरीके से लूप हुआ? ये व्हाइल का लूप की। तो यहाँ क्या पहले कंडीशन को चेक कर रहा है, यहाँ कंडीशन चेक कर रहा है क्या 30 से छोटा है कि नहीं, पहले चेक कर रहा है, तब जाके आपका रन होता है। यहाँ पहले कंडीशन क्या चेक हो रहा है, तब जाके आपका रन हो रहा है, ठीक है। तो होप ये समझ आ गया होगा कि व्हाइल
लूप कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट लूपिंग में जा रहे हैं, फॉर लूप। तो हम लोग वाइल लूप देख लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप का अब पहले देखेंगे इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से, सिंटैक्स। ठीक है, तो सिंटैक्स आपका ये है, सबसे पहले फॉर लूप, फॉर ये क्या आपका कीवर्ड हो गया, इसके बाद ये इनिशियल कंडीशन। वाइल लूप में क्या था, बाहर में इनिशियल कंडीशन था, लेकिन यहाँ पर फॉर लूप के ब्रैकेट के अंदर इनिशियल हो गया, इनिशियलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा। इसके बाद ये है कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन चेक करेंगे, फिर ये आपका इंक्रीमेंट। ठीक है, इसके बाद ये हो गया आपका स्टेटमेंट। ठीक है, वाइल में क्या था, पहले इनिशियल करते थे। ठीक है, इसके बाद वाइल, इसके बाद यहाँ पर आपका क्या होता था, कंडीशन। ठीक है, इसके बाद आपका स्टेटमेंट, और यहीं पर आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, तो ये देखिए इनिशियल यहाँ पे। तो सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला जैसे फोर के अंदर हम घुसेंगे, सबसे पहला इनिशियलाइज होगा। ठीक है, इनिशियलाइज करेगा, दूसरा नंबर में फिर कंडीशन चेक करेगा, इनिशियलाइज करने के बाद कंडीशन चेक करने के बाद फिर क्या करेगा, थर्ड नंबर में आपका स्टेटमेंट रन करेगा, थर्ड नंबर में स्टेटमेंट, फिर फोर्थ में आपका इंक्रीमेंट। ठीक है, इनिशियलाइज के बाद कंडीशन। ठीक है, कंडीशन के बाद स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद इंक्रीमेंट, फिर इंक्रीमेंट के बाद फिर वापस आ जाएगा इनिशियलाइजेशन। सॉरी, ये इनिशियलाइजेशन बस एक ही बार होगा, फिर इंक्रीमेंट के बाद कहाँ जाएगा, कंडीशन के पास। ठीक है, फिर कंडीशन से स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट से कंडीशन, कंडीशन से स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट से कंडीशन। और जैसे ये कंडीशन ट्रू है जब तक, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। और जैसे ये फॉल्स हुआ, जैसे ये फॉल्स हुआ तो ये क्या होगा, बाहर आ जाएगा। क्या होगा, बाहर आ जाएगा, फॉल्स के लिए क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिंटेक्स था किसका, फॉर लूप का। तो इसका भी यूज किस लिए हम करते हैं, इसका भी क्या है, लूप के लिए यूज करते हैं, जो कि बार बार हमको रिपीट करना हो, किसी भी चीज को क्या करना, बार बार रिपीट करना हो। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे, एक ही बार इनिशियलाइज करेंगे, इसके बाद कंडीशन चेक करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो कोड ब्लॉक को रन करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर इंक्रीमेंट करते हैं, फिर इंक्रीमेंट के बाद फिर वापस कंडीशन के पास आते हैं। जैसे आप देखिए, एक बार इनिशियलाइज, इसके बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इंक्रीमेंट, फिर कंडीशन, स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट। तो सेम वही चीज है, कंडीशन, स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट। कब तक, जब तक ये कंडीशन ट्रू हो। जैसे फॉल्स हुआ, ये क्या होगा, बाहर आ जाएगा, फॉल्स हुआ ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, एग्जिट कर जाएगा। ठीक, तो इसका हम लोग एक प्रोग्राम देखते हैं, पहले समझते हैं फॉर लूप के बारे में। सबसे पहले क्या होता है, जो हम समझा है वही चीज यहाँ पर लैंग्वेज लिखा गया है। ठीक है, सबसे पहले द इनिशियल स्टेप जो होता है, इनिट यानी इनिशियलाइजेशन का स्टेप, उसको सबसे पहले हम लोग एक्सिक्यूट करते हैं, और जो कि सिर्फ एक ही बार होता है। क्या होता है, एक ही बार होता है। ठीक है, तो ये हमें इसका क्यों कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन क्यों करते हैं, तो ये हमको डिक्लेयर करता है, हमको बताता है कि हम जो लूप का जो स्टार्ट करें, लूप का जो कंट्रोल हम कर रहे हैं, वो कहाँ से इनिशियलाइज करें, वो कहाँ से हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए, जो भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो जो होगा वो सेमी कॉलन होएगा, इसके बीच में क्या है, सेमी कॉलन आएगा। ठीक है, सेमी कॉलन से हम लोग इस चीज को अलग कर रहे हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ क्या, सेमी कॉलन लिखा हो गया। अब कंडीशन, नेक्स्ट क्या कंडीशन होगा, सबसे पहले आपका इनिशियलाइज, इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट आपका क्या, कंडीशन, कंडीशन को एक्सक्लूड करेंगे। अगर ट्रू हुआ, अगर ये ट्रू हुआ तो बॉडी को रन करेंगे। ठीक है, अगर ये फॉल्स हुआ तो बॉडी के बाहर आ जाएंगे, बॉडी क्या करें, बाहर आ जाएंगे, जंप कर जाएंगे, कंट्रोल से हम क्या करेंगे, जंप करके हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट थर्ड में क्या होगा, आपका इंक्रीमेंट, इसके बाद क्या आपका होगा, इंक्रीमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, क्या होगा आपका इंक्रीमेंट स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट स्टेटमेंट फिर से आपका क्या करेंगे, कंडीशन पे जाएंगे, फिर से कहाँ जाएंगे, कंडीशन पे। ठीक है, कंडीशन पे हम लोग जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से लूप, फॉर लूप काम करता है। देखते हैं फॉर लूप का एग्जांपल। तो यहाँ पे आपका इनिशियलाइज कर दिया, तो ए नाम का डब्बा बन गया है, अभी उसमें कुछ नहीं भरा गया है। क्यों, क्योंकि इनिशियलाइजेशन 4 के अंदर होगा। तो देखिए 4 इक्वल 4 में गए, 4 में ये क्या आपका इनिशियलाइजेशन है, पहला ये रन करेगा, तो एक में 10 का वैल्यू चला गया। कंडीशन क्या है, क्या ए 20 से कम है, ऑफ कोर्स कम है। ठीक है, कंडीशन दूसरा, अगर ये ट्रू है तो ट्रू है, ट्रू है तो आपको कौन सा रन होगा, प्रिंट है। तो क्या लिखेगा, वैल्यू ऑफ ए, तो यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू ए में क्या आएगा, परसेंटेज यानी खाली जगह, इसमें क्या होगा, ये वैल्यू आप इसमें पुट होगा। तो देखिए अभी ए का वैल्यू क्या है, 10 है ना, तो यहाँ पर 10 आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, इसके बाद कहाँ जाता है, इंक्रीमेंट के पास, कहाँ जाता है, इंक्रीमेंट। तो ये यानी ये 10 तीसरा था, अब ये चौथा। ठीक है, ए इक्वल टू ए प्लस 1 करेगा, तो ए में क्या है, 10 में 1 जोड़िए तो कितना, 11। तो ए का वैल्यू अब क्या आ जाएगा, 11। यहाँ है ना, ए का वैल्यू 10 था प्लस 1 तो कितना हो गया, 11। और ये वैल्यू क्या होगा, इसमें जाके स्टोर होगा, तो यही यहाँ पे 11 कर थी। अब फिर इसके बाद क्या होता था, 4 के बाद कंडीशन जाते थे ना, 4 के बाद कहाँ जाते हैं, कंडीशन पे। तो कंडीशन चेक करते हैं, क्या 11 20 से छोटा है, ऑफकोर्स ट्रू है तो फिर से ये रन करेगा। तो फिर से हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट हुआ क्या, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू क्या जाएगा, 11।
ठीक है। तो इसके बाद फिर इंक्रीमेंट क्या करेगा, 11 को क्या कर देगा 12, फिर 12 चेक करेगा, ट्रू है तो क्या लिखेगा वैल्यू ऑफ इक्वल टू 12। इस तरीके से कहाँ तक 13 14 15 16 17 18 19 में भी क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। जब 19 यहाँ चेक करेंगे तो 19 में क्या होगा 20 से छोटा है, ट्रू है, तो यहाँ पर प्रिंट होगा क्या वैल्यू ऑफ इक्वल टू 19, ठीक है। तो यानी फिर यहाँ पर देखिए इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट जैसे क्या था 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 20, ठीक है। अब 20 क्या 20 20 से छोटा है, गलत है, फॉल्स है, 20 20 से छोटा नहीं ना है, फॉल्स हो गया। फॉल्स जैसे ही क्या होगा बाहर आ जाएगा, क्या होगा बाहर, और बाहर आने के बाद स्टॉप हो जाएगा, तो आपका यहाँ तक प्रिंट हो जाएगा, अब यहाँ तक प्रिंट हो जाएगा। तो ये था आपका फाइनली आउटपुट वैल्यू ऑफ ए, फिर 10 हो गया, फिर 11 होगा, फिर 12 होगा, फिर 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। तो पहले क्या होता है एक बार फर्स्ट वंस एक टाइम इनिशियलाइज हो गया, इसके बाद आपका कंडीशन, ठीक है। कंडीशन से कहाँ हो जाएगा स्टेटमेंट, फिर स्टेटमेंट से कहाँ जाएगा आपके पास इंक्रीमेंट, फिर इंक्रीमेंट से कहाँ जाएगा कंडीशन, फिर कंडीशन से कहाँ, ठीक है। यानी इस तरीके से आपका काम हो रहा है, देखिए लूप जैसा ये वाला काम, इस तरीके से आपका काम होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अब क्या करते हैं रन करके देखते हैं। अब हम लोग फॉर लूप का एक्सिक्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ फॉर लूप लिखे हुए हैं, ठीक है, फॉर लूप का एक प्रोग्राम है, ठीक, और ये फॉर लूप का है, यहाँ पर आपका ये हुआ क्या वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिए हैं, इसके बाद यहाँ पे फॉर लूप के अंदर जाके इनिशियलाइजेशन हो गया, ठीक है, ये आपका कंडीशन हो गया, ठीक है, और ये आपका इंक्रीमेंट हो गया। तो सबसे पहले क्या होता है इनिशियलाइज हो जाएगा, इसके बाद आपका कंडीशन, कंडीशन के बाद अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट रन करेगा, अगर ये फॉल्स है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फॉर लूप का बॉडी है, ठीक है, ये मेन लूप का मेन फंक्शन का बॉडी है, ठीक। अगर ये ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट के बाद फिर कहाँ जाएगा इंक्रीमेंट के बाद फिर क्या कहाँ जाएगा कंडीशन, फिर कंडीशन के बाद स्टेटमेंट, फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम रन करके देखते हैं आंसर क्या होना चाहिए 10 से लेके 19 तक। देखिए 10 से लेकर 19 तक प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर हम लिख रहे 30 तक हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, देखिए 10 से लेके 29 तक प्रिंट हो गया, 29 तक, क्योंकि 30 से छोटा तक ही प्रिंट होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर इक्वल दे दिए साइन लेस देन इक्वल टू, तो अब देखिए 30 तक रन हो जाएगा, क्योंकि लास्ट कंडीशन भी ट्रू आ रहा है ना, जब यहाँ 30 भी 30 के बराबर है ना, ट्रू है, जैसे एक अभी 31 आया ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इंक्रीमेंट हम यहाँ से 3 से इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं, 3 करके, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए 3 का हो रहा है 10 3 13 13 3 16 16 3 19 19 3 22 22 3 25 25 8 25 3 28, ठीक। अब हम अगर चाहते हैं ऑड नंबर को प्रिंट करना, हम किसको ऑड नंबर को प्रिंट करने के लिए, तो ऑड नंबर के लिए क्या करेंगे स्टार्ट कहाँ से होता है ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट करें, ठीक है। हमको हम कहाँ तक 30 तक का ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, तो इंक्रीमेंट किससे करते हैं हम लोग 1 से, क्योंकि एक एक का इंक्रीमेंट होगा, सॉरी एक नहीं 2 का इंक्रीमेंट होगा ना, एक के बाद एक छोड़ के, एक के बाद 3 के बाद 5, तो 2 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो अब देखिए इसको रन कर रहे हैं तो 30 तक का जितना और नंबर उसको प्रिंट कर देगा, देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये क्या है 30 तक का जितना और था उसको प्रिंट कर दिया। अगर इवन करना है तो सिंपल कुछ नहीं, इनिशियलाइजेशन कंडीशन को 2 से स्टार्ट कर दीजिए बस, जिस इनिशियलाइज का कंडीशन उसको अगर 1 से हम स्टार्ट करेंगे तो वो ऑड नंबर होगा, अगर 2 से स्टार्ट करेंगे तो इवन नंबर, देखिए 2 4 6 8 10 आ गया, ये आपका था इवन नंबर। तो होप आपको फॉर लूप का सिंपल प्रोग्राम आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम पर जाते हैं, नेक्स्ट टाइप में यानी डू वाइल लूप में। तो हम लोग अभी तक में वाइल देख लिए हैं, ठीक है, हम अभी तक क्या कौन सा देखे हैं वाइल लूप, ठीक है। इसके बाद हम लोग कौन सा देखे हैं फॉर लूप, ठीक। तो इस लेक्चर हम लोग देख रहे हैं डू वाइल लूप, कौन सा डू वाइल लूप, ठीक है। तो डू वाइल लूप में क्या होता है, ये भी सेम वाइल लूप जैसा काम करता है। तो वाइल लूप में क्या होता है पहले कंडीशन चेक करते थे, वाइल लूप में क्या था इनिशियलाइजेशन होता था, इसके बाद वाइल कंडीशन,
वाइल कंडीशन, पहले कंडीशन चेक करते थे, इसके बाद आपका स्टेटमेंट रन होता था या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता था, ठीक है। लेकिन डू वाइल में क्या होता है, पहले स्टेटमेंट रन हो जाएगा, इसके बाद कंडीशन आएगा, ठीक है। डू वाइल में क्या होगा, सबसे पहले स्टेटमेंट डू यानी करिए, स्टेटमेंट पहले काम कर लीजिए, इसके बाद लास्ट में आप कंडीशन चेक कीजिए, लास्ट में आप आके कंडीशन चेक कीजिए, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस हो गया डू वाइल और वाइल में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन आएगा अगर डू वाइल और क्या कहते हैं वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें वाइल में फर्स्ट कंडीशन चेक होता है, कंडीशन चेक होता है, लेकिन इसमें फर्स्ट क्या होता है, स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होता है, ठीक है। इसमें कंडीशन के बाद स्टेटमेंट, यहाँ पर स्टेटमेंट के बाद कंडीशन, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो जैसे कंडीशन आपका फॉल्स है, जैसे ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो इसके बाद ये रन होते रहेगा, ठीक है। और जैसे फॉल्स होगा तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया डू वाइल का प्रोग्रामिंग का फ्लो चार्ट। तो यहाँ जैसे आएंगे अंदर, तो सबसे पहले ब्लॉक को रन कर लेंगे, ब्लॉक रन करने वाले कंडीशन देखेंगे, अगर कंडीशन मेरा ट्रू है तो फिर से ब्लॉक को रन करेंगे, वापस फिर डू के पास पहुंच जाएंगे, कहाँ, डू के पास, ठीक है। वाइल क्या करेगा, डू के पास भेज देगा, जैसे वाइल कंडीशन ट्रू है तब तक वो डू के पास भेजेगा, और जैसे ये फॉल्स हो गया, कंडीशन क्या होगा फॉल्स, तो ये क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो ये हमेशा इस तरीके से चलते रहेगा, कब तक, जब तक ये कंडीशन ट्रू है, और जैसे ये कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बाहर आके एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। इसका प्रोग्राम देखते हैं, ये आपका था डू वाइल का प्रोग्राम। देखिए सबसे पहले इसमें इनिशियलाइज करना पड़ा, इनिशियलाइज कर दी, इनिशियलाइज करने के बाद स्टेटमेंट, ये आपका हो गया इनिशियलाइज, इसके बाद ये हो गया आपका स्टेटमेंट प्लस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसके बाद आपका है यहाँ पर कंडीशन, इसके बाद यहाँ आपका क्या है, कंडीशन। तो सबसे पहले क्या करें, ए बराबर 10 है, तो ए बराबर हो गया, यहाँ पर क्या होगा, 10 आ जाएगा। डू प्रिंट वैल्यू ऑफ ए, तो वैल्यू ऑफ ए क्या है, वैल्यू ऑफ ए 10, ठीक है, 10। इसके बाद इंक्रीमेंट किया, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। इसके बाद कंडीशन चेक किया, क्या 11 20 से छोटा है, हाँ है। जैसे ये छोटा ट्रू है, फिर से वापस इसके पास आ गया डू में, फिर अंदर जाएगा फिर से प्रिंट करेगा, इस बार प्रिंट क्या करेगा, 11, क्या करेगा, प्रिंट 11। तो 11 के बाद एक क्या करेगा, उसको कर देगा 12, 12 कर देगा, फिर चेक करेगा क्या 12 20 से छोटा है, ट्रू है, तो प्रिंट हो जाएगा आपका ट्रू है, तो फिर से वापस आएगा यहाँ पे, तो फिर से प्रिंट का क्या करेगा, ए का वैल्यू 12। इस तरीके से करते करते हम 19 तक पहुंचते हैं, ठीक है, 19 तक। क्या अभी हम देखिए चेक करेंगे, 19 क्या 20 से छोटा है, ट्रू है, वापस यहाँ आ जाएंगे, वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 19। 19 के बाद क्या होगा, अब जो यहाँ ये क्या कर रहा है, वैल्यू 20 कर रहा है, वैल्यू क्या करेगा यहाँ पर, ए इक्वल टू ए प्लस 1, तो 19 में तो रन हो गया, अब वैल्यू क्या कर 20, जैसे 20 किया तो यहाँ क्या होगा, क्या 20 ले छोटा है 20 से, क्या 20 छोटा है 20 से, नहीं, 20 छोटा है 20 से, नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया, तो बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका स्टॉप हो जाएगा। तो देखिए सब जितना भी हम लोग 4 भी पढ़े हैं, ठीक है, 4 पढ़े हैं, वाइल पढ़े हैं या डू वाइल, तो आउटपुट सेम ही आ रहा था, क्या रहा, क्यों इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन दोनों में क्या सेम रखे थे, और इंक्रीमेंट भी सेम रखे थे, हर एक चीज सेम रखे थे, बस स्ट्रक्चर अलग अलग था, ठीक है। 4 में भी देखिएगा इनिशियलाइज हम 10 से किए हैं और एंडिंग बेस से किए हैं, ठीक है। इंक्रीमेंट सब में हम लोग इंक्रीमेंट एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और सब में सेम ही स्टेटमेंट यूज करें, इसलिए सबका आउटपुट क्या है, सेम आ रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, स्ट्रक्चर अलग, क्योंकि देखिए यहाँ पर वाइल नीचे लिखे हैं, कहीं पर वाइल ऊपर लिखते हैं, और 4 में अलग ही स्ट्रक्चर है। तो आपका इसका आंसर ये हो जाएगा 10 से लेके 19 तक, ठीक है। तो होप ये थ्योरी आपको समझ आ गया होगा, वाइल लूप का किस तरीके से हम लोग थ्योरी को एक्सिक्यूट किए हैं, ठीक है। तो एक बार डिफरेंस समझ लेते हैं, ठीक है, वाइल 4 और डू वाइल, इसके बाद डू वाइल का प्रोग्रामिंग देखेंगे, इसके बाद इस लेक्चर को हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका था वाइल, तो वाइल में क्या होता है, पहले आपका इनिशियलाइज होता है, इसके बाद वाइल लिखते हैं कीवर्ड, इसके बाद आपका यहाँ क्या आता है, कंडीशन आता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट रन होगा, और इस स्टेटमेंट के नीचे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होगा, ठीक, और ये क्लोज हो जाएगा। अगर ये ट्रू तो ये रन करेगा ऑल, अगर ये फॉल्स, कंडीशन क्या है फॉल्स, तो बाहर आ जाएगा, फॉल्स के लिए क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये था आपका वाइल। इसके बाद आया 4 में क्या है आपका 4 कीवर्ड आएगा, इसी के अंदर हम लोग इनिशियलाइज करते हैं और इसको सेमीकोलन से अलग करते हैं। इसके बाद आपका क्या होता है, कंडीशन होता है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है। इसके बाद अगर ये पहला ये इनिशियलाइज होगा, इसके बाद दूसरा में पहला ये होगा, फिर दूसरा कंडीशन अगर ट्रू हुआ, क्या हुआ ट्रू, तो ये स्टेटमेंट को रन करेगा, स्टेटमेंट को यहाँ जो भी लिखा हुआ यानी बॉडी में जो भी लिखा है, इसमें जो लिखा उसको रन करेगा, ठीक है, ट्रू। अगर फॉल्स हुआ तो बाहर आ जाएगा, फॉल्स हुआ तो बाहर,
ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर यहाँ से कंडीशन, फिर इस तरीके से लूप क्या होगा, चलते रहेगा, इस तरीके से लूप क्या होगा, चलता रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका 4। इसके बाद आपका डू वाइल। डू वाइल, डू वाइल में क्या है आपका, सबसे पहले आप इनिशियलाइजेशन होगा, इनिशियलाइजेशन के बाद डू, डू के अंदर लिखा जाएगा स्टेटमेंट। सबसे पहले आपका ये स्टेटमेंट को रन कर देगा, इसको क्या करेगा, रन करेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आएगा वाइल। ठीक है, वाइल कंडीशन, और यहाँ स्टेटमेंट में आपका रहेगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, तो पहले ये काम हो जाएगा, इसके बाद कंडीशन चेक करेंगे। इसमें क्या था, पहले कंडीशन चेक किए थे तब इस स्टेटमेंट को रन किए थे। ठीक है, 4 में भी क्या हुआ, पहले कंडीशन चेक किए थे तब स्टेटमेंट को रन किए थे, लेकिन इसमें क्या पहले स्टेटमेंट हो रहा है तब जाके वाइल कंडीशन हम चेक कर रहे हैं। तो देखिए इसमें एक और डिफरेंस है, अगर पहला कंडीशन में ये फॉल्स हो गया तो ये क्या, ये रन हो पाएगा, एक बार भी रन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। पहला कंडीशन ही फॉल्स हो गया तो ये रन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यहाँ पर भी देखिए पहला कंडीशन ही फॉल्स हो गया। ठीक है, पहला कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो ये रन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर पहला कंडीशन फॉल्स हुआ तो फिर भी ये रन कर लेगा, कम से कम एक टाइम तो रन करेगा। ठीक है, एटलीस्ट 1 टाइम ये स्टेटमेंट रन करेगा ही करेगा। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिए हम, कहाँ से 30 से इनिशियलाइज कर ले और कंडीशन लिख दिए a < 20। तो क्या यहाँ पे ये कंडीशन देखिए, कंडीशन फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो कुछ भी प्रिंट करेगा, नहीं करेगा। यहाँ पर सेम a = 30 करते हैं और कंडीशन रख देते हैं a < 20, क्या ये रन करेगा, नहीं करेगा। क्यों, कंडीशन जैसे ही चेक किया 20 से छोटा है फॉल्स, तो बाहर आ जाएगा, तो रन करेगा, कुछ भी लिखाएगा, नहीं लिखाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम सेम यही चीज लिखी a = 30 और कंडीशन a < 20। जैसे यहाँ 30 लिखी इनिशियलाइज हुआ, इसके बाद ये स्टेटमेंट रन कर देगा ना, इसको प्रिंट कर देगा। इसको प्रिंट करने के बाद कंडीशन चेक करेगा तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट होगा, a = 30 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस था। तो चलिए हम लोग डू वाइल का प्रोग्रामिंग को रन करके देखते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डू वाइल प्रोग्रामिंग, डू वाइल लूप का प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपका इनिशियलाइजेशन कंडीशन हो गया डू, तो इनिशियलाइजेशन होने के बाद पहले क्या होगा, स्टेटमेंट डू के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है वो रन होगा, इसके बाद कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं। ये आपका रन हो गया, देखिए 10 से 19 तक आ गया। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पर चेंज करते हैं, इसको हम चेंज करके 2 कर दिए 2, देखिए क्या होता है। जैसे 2 के 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। इस तरीके से आप दिमाग लगा कुछ से कुछ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम स्टार्ट ही कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ देखिए स्टार्ट हम कर रहे हैं किससे, ऐसा संख्या से जिससे कि कंडीशन फॉल्स हो जाए। ठीक है, यहाँ देखिए फॉल्स हो जा रहा है ना, a = 30, a = 30 के लिए वैल्यू यहाँ क्या होगा 30, तो पहले स्टेटमेंट रन हो जाएगा, इसके बाद फॉल्स होगा ना। ठीक है, देखिए पहला स्टेटमेंट रन हो जाएगा इसमें, देखिए हो गया ना, वैल्यू इज 30, पहले स्टेटमेंट रन हुआ तब जाकर कंडीशन चेक किया। ठीक है, कंडीशन चेक किया। अब यही चीज सेम हम लोग फॉर वाइल लूप में करके देखते हैं। ठीक है, ये है वाइल लूप। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन क्या 30 छोटा, हम यहाँ कंडीशन फॉल्स डाल देते हैं, इनिशियलाइजेशन 40। तो जैसे ही 40 आएगा यहाँ क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ये प्रिंट करेगा, नहीं करेगा। देखिए कुछ भी प्रिंट किया, इनपुट आ गया, कोई भी प्रिंट हुआ, नहीं हुआ। तो यही चीज डिफरेंस है। फोर्थ में देखिए, फोर लूप में हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन को चेंज करके 40 कर दी, ऐसा चीज की ये पहला कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। देखिए कुछ नहीं आया। लेकिन सेम हम अगर डू वाइल में करते हैं, डू वाइल में कुछ भी कंडीशन रखते हैं फॉल्स वाला, कम से कम एक टाइम तो रन करेगा ही करेगा, एक टाइम रन करेगा ही करेगा। ठीक है, आ गया, 1 टाइम से रन किया है। ठीक है, तो ये डिफरेंस था आपका वाइल, फॉर और डू वाइल में। होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप बेसिक कंसेप्ट सीखे होंगे। ये था बिल्डिंग ब्लॉक, प्रोग्रामिंग का बिल्डिंग ब्लॉक। अभी हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक ही कर रहे थे, एक बार बिल्डिंग ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग डिटेल में बहुत बड़ा प्रोग्रामिंग भी करेंगे और कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग करेंगे और इसका एप्लीकेशन देखेंगे, वाइल लूप का, इफ कंडीशन का कहाँ यूज होता है और सबको कंबाइन यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा प्रोग्रामिंग देखेंगे जहां पर एक ही साथ डू वाइल भी यूज हो रहा है, एक ही साथ इफ एल्स भी यूज हो रहा है, एक ही साथ स्विच भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये था बेसिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो हम होप अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।